बाहर से। ठीक है ना, सब लोग याद रखे होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चों लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर के महत्वपूर्णता के विषय में आप जानते हैं कि ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। क्लास 12 मैथ में बच्चों जो कैलकुलस यूनिट है, जो चैप्टर 5 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, सांतत्य तथा अवकलनीयता, है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। क्या आप चाहते हैं कि एक बार रिवीजन में करा दूं बच्चों, है ना। एक बार मैं सारे फार्मूले को रिवीजन कराता हूं, आप लोग भी कॉपी कलम, प्यारे बच्चों सभी लोग कॉपी कलम खोलिए और एक बार जल्दी से 3 मिनट के अंदर जो भी फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है उसको एक बार बच्चों हम लोग रिवीजन करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 3 मिनट के अंदर जो है सारे फार्मूले एक बार फिर से आप लोग लिखेंगे मेरे सामने में। ठीक है, कोई बच्चों कोई भी वो नहीं करेगा भाई। पहला फार्मूला था नंबर 1, मैंने पढ़ाया था कि बच्चों अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं किसका, x पर पावर n का, तो इसका आंसर लिखेंगे n बाहर आ जाता है, x पर पावर 1 कम हो जाता है। नंबर दूसरा बात करते हैं, कभी भी अगर बच्चों अचर संख्या का डिफरेंशिएशन निकाला जाए, अचर मान का डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो वो 0 होता है मेरे बच्चे। तीसरा मैंने पढ़ाया होगा, कभी भी बच्चों अगर a पर पावर x का, माफ कीजिएगा, e पर पावर x को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो e पर पावर x ही होता है। नंबर चौथा मैंने आपको पढ़ाया होगा मेरे विद्यार्थी जी कि अगर कभी भी रूट के अंदर x को डिफरेंशिएट किया जाए तो 1/2 रूट के अंदर x होगा। और बच्चों नंबर 5 में कभी भी अगर हम बच्चों a पर पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a पर पावर x और साथ में मेरे बच्चे log a होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया होगा। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी छठे नंबर पर चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि अगर मेरे बच्चे log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर होता है 1/x। क्या होता है? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी 7वां नंबर सवाल पर। 7वां में मैंने पढ़ाया था कि साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। साइन x का क्या होता है? साइन x का होता है cos x। 8वें नंबर में बच्चों cos x का क्या होता है? cos x का बच्चों अवकलन होता है माइनस में साइन x। 9 नंबर पर चलते हैं बच्चों, tan x का अवकलन क्या होता है? तो tan x का अवकलन होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। नंबर 10 था मेरे बच्चे कॉट x का कॉट x का क्या होता है? कॉट x का होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर x। और बच्चों 11 नंबर पर चलते हैं 11 नंबर पर चलते हैं। हमने क्या लिखा मेरे बच्चे? सेक x का अवकलन क्या होता है? तो बच्चों सेक x का होता है सेक x और इनटू में tan x। और मेरे बच्चे 12 नंबर पर चलते हैं, d अपॉन में dx। कॉसेक x का अवकलन क्या होता है? माइनस में होता है कॉसेक x और इनटू में कॉट x होता है। ठीक है ना। चलिए ये था बच्चों फार्मूला नंबर 12। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम को इधर लेकर आ जाते हैं। अभी हमारे पास मात्र 30 सेकंड अब बचा हुआ है, मुझे जल्दी लिखना पड़ेगा। बच्चों साइन इनवर्स क्या लिखेंगे? सीधा मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चों कॉस इनवर्स x की बात करते हैं तो यही चीज माइनस में 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। नंबर में टेन इनवर्स में x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। 16 में मेरे विद्यार्थी जी कॉट इनवर्स x का माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाता है। 17 नंबर में मेरे विद्यार्थी जी सेक इनवर्स x का क्या होता है? 1 है ना, 1 बच्चों x और रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। 18 में मेरे विद्यार्थी जी कॉसेक इनवर्स x का -1 x और रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये हमारे टोटल 18 फार्मूले थे, है ना। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो 3 मिनट 21 सेकंड के अंदर में मैंने सारे के सारे फार्मूले लिख दिए बच्चों। ठीक है, आप लोग लगभग 2000 बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। आप लोग बताइए मेरे विद्यार्थी जी, कैसा रहा आप लोगों का, और कौन कौन से ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने बहुत ही प्यार से पूरा लिख लिया है? पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है टोटल। क्या आपने लिखा बच्चों? तो एक बार यस लिख करके मुझे भेजिए।
और देखिए जो भी बच्चे है ना, जो भी अभी पीछे चल रहे थे सिलेबस में, जिनका भी बैकलॉग चल रहा था, जो भी हमसे पीछे चल रहे थे, वो यहाँ से मेरा साथ पकड़ सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाह लेंगे कि नहीं यहाँ से हम लोग साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर है, याद है सर, बहुत सुंदर है, सबको याद है। तो चलिए बच्चों, यही 18 फार्मूले हैं जो बच्चों हमारा बेस बनने वाला है और इसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब एक हम और चीज़ मैं रिवीजन कराता हूँ। आप लोगों को मैं पढ़ाया होगा, यहीं से मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आज फिर से। बच्चों टॉपिक नंबर 1 आज यहीं से शुरू करेंगे, हम लोग समझेंगे। हम बताए थे अगर बच्चों दो फलन हमारा गुना के रूप में हो, जैसे मान लो एक फलन है ux और एक है vx, तो आपको याद है यहाँ पर मैंने बोला था चाचा भतीजा का फॉर्मूला, है ना, चाचा भतीजा का फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया था। बच्चों मैंने आपको बताया होगा कि जब इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो पहले वाले को यानी कि ux को नॉर्मल बैठाएंगे और बच्चों vx को डिफरेंशिएट करेंगे, vx को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर मेरे विद्यार्थी जी फिर क्या करेंगे, vx को बैठाएंगे, vx को बैठाएंगे और बच्चों ux का डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको याद है तो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं, मैं चूंकि यहीं से स्टार्ट करूंगा आज का कहानी। मैं एक सवाल देता हूं और मैं अपने बच्चों से ये उम्मीद लगा कर रहता हूं कि मेरे बच्चे क्वेश्चन को बना देंगे। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन लिखा गया है x पर पावर 5 और इनटू में लिखा है साइन x, तो बच्चों मुझे बताइए इसका dy या फिर y डैश का मान बताओ, y डैश क्या होगा, या बच्चों इसी को हम अवकलन कहते हैं। तो गुरुजी टेन और कॉट देख लीजिए, क्या गलती हो गया क्या टेन कॉट में, टेन कॉट में गलती हो गया क्या भैया, टेन का सेक स्क्वायर और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है गलती तो नहीं है। जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग, है ना। फूफा को कहाँ छोड़ दिए सर, नहीं इसके बाद हमारा आने वाला है, इसके बाद जो हमारा आने वाला है उसमें चाचा भतीजा और फूफा तीनों होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपका आंसर आएगा, इसको लिखेंगे dy अपॉन में dx लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, x पावर 5 को हम बैठा देंगे और हम लोग अवकलन करने वाले हैं साइन x का, और प्लस में यहाँ साइन x को बैठा देंगे और हम लोग अवकलन करने वाले हैं x पर पावर 5 का। बच्चों x पर पावर 5 आएगा इनटू में साइन x का अवकलन होता है cos x, तो सीधा cos x लिखेंगे, प्लस में यहाँ साइन x लिखेंगे इनटू में x पर पावर 5 का होगा 5x पर पावर 4, है ना, 5 और x पर पावर क्या हो जाएगा 5x पर पावर 4। तो यही हमारा आंसर होगा। ये बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैं देख पा रहा हूँ विशाल कुमार जी बिल्कुल सही, सुनीता बिल्कुल सही, निरंजन बिल्कुल सही, विनीत भैया को आवाजें नहीं आ रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो विनीत भैया आप मत पढ़िए अजीत कुमार जी सब, ममता, सुरेश, लगभग 2150 बच्चे पढ़ रहे हैं और सबको समझ में चीजें आ रही हैं बच्चों। चलिए, तो यहां तक मैंने सिखाया था कि पहले वाले को कैसे रोक के रखना है, पहले वाले को कैसे रोक के रखना है और दूसरे वाले का अवकलन करना है, फिर दूसरे वाले को रोक के रखना है और पहले वाले का अवकलन करना है। चलिए अब बच्चों 3 वाला खेला होगा। अब जो हमारा टॉपिक नंबर दूसरा आज से शुरू हो रहा है, टुडे टॉपिक, ये तो पहले तक का था, टुडेज टॉपिक जो आज का क्लास होने वाला है, यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला होगा वो चाचा भतीजा और फूफा बोलो फॉर्मूला का नाम बोलो सर, चाचा, है ना, भतीजा और बच्चों फूफा, ठीक है ना, चाचा भतीजा और फूफा फॉर्मूला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों 3 फलन गुना के रूप में होता है। कितने फलन बच्चों बताओ 3 फलन गुना के रूप में होता है। मान लो बच्चों कि अगर 3 लोग किसी नाई के यहाँ बाल कटाने गए तो कैसे बाल कटेगा बताओ सर, 2 को बैठाएंगे किसी एक का कटेगा, फिर 2 को बैठाएंगे किसी एक का कटेगा, फिर 2 को बैठाएंगे फिर किसी एक का कटेगा। बोलो हाँ या ना, इस बात को आप मानते हैं मानते हैं बच्चों, बताओ, अरे भैया बताओ मानते हो कि चाचा भतीजा और फूफा जब 3 लोग रहें
तो 2 बैठ के रहेंगे, किसी एक का बाल कटेगा। तो जब इसका अवकलन होगा, मान लीजिए कि बच्चों मान लीजिए सवाल में कि हमारा एक फलन दिया गया है, यू एक्स मतलब चाचा जी हैं, वी एक्स यानी कि भतीजा जी हैं, और जब बच्चों डब्ल्यू एक्स यानी कि फूफा जी हैं। तो जब 3 फलन एक साथ में हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे बच्चों, तो देखो चाचा को भी बैठा के रखेंगे और भतीजा को भी बैठा के रखेंगे, और बच्चों अवकलन किसका कर देंगे, तो पहले फूफा जी का ही बाल कटवा देंगे। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, फूफा जी कट गया, अब बच्चों चाचा जी का कटा देंगे। चाचा कटाने के लिए भतीजा जी को बैठा के रखेंगे, फूफा जी को बैठा के रखेंगे, और भैया चाचा जी का यानी यू एक्स का बाल कट जाएगा। अब बताइए, अब फूफा जी का हो गया, चाचा जी का हो गया, अब किसका बचा, भतीजा जी का। तो बच्चों यहाँ पर चाचा जी यू एक्स को बैठा के रखेंगे, डब्ल्यू एक्स को बैठा के रखेंगे, और इस बार जो कटने वाला है वो बच्चों किसका, वो बच्चों भतीजा जी का यानी वी एक्स का। ठीक है, तो कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन हैं जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। एक बार मुझे यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी मुझे आपका ये प्यारा सा फॉर्मूला समझ में आ गया। यानी जब 3 फलन, अब किसी के मन में ऐसा भी आता होगा कि सर अगर 4 फलन हो तो नहीं बच्चों, हमारे सिलेबस में 4 फलन नहीं दिया गया है। अगर दिया रहेगा तो आप सभी समझदार हैं, एक का बाल कटेगा, 3 को बैठा करके रखेंगे, फिर एक का कटेगा, 3 को बैठा करके रखेंगे। समझ गए, बताओ हाँ। सर मुझे तो 11th क्लास में ही याद है। अरे भैया ठीक है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं और आप सभी भाई बहन कोशिश कीजिए इस सवाल को बनाने का। ठीक है, कोशिश करना है आप लोगों को। तो लीजिए, हम उम्मीद है करते हैं आप लोग फार्मूला उतार लिए होंगे। एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको संभालिएगा थोड़ा सा। सवाल नंबर पहला बच्चों दिया है कि बच्चों यदि बच्चों मान लीजिए कि y बराबर दिया है बच्चों, क्या दिया है, x पर पावर 5, e पर पावर x, और बच्चों इनटू में मान लीजिए बच्चों कि इनटू में लिखा है इनटू में लिखा है LOG log x। ठीक है ना, log x लिखा है बच्चों, है ना, log x है तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। ठीक है, मैं बहुत प्यार से आपको पूरा 2 मिनट देता हूं, है ना, पूरा 2 मिनट देता हूं इस सवाल को बनाने में। आप जितना कोशिश कर सकते हैं कीजिए, पर बना दीजिए बच्चों, मुझे बड़ा भरोसा, बहुत उम्मीद के साथ में, लगभग 2200 बच्चे पूरे होने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत उम्मीद के साथ दिया हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलो जल्दी करो, टाइमर स्टार्ट है। टाइमर स्टार्ट है। मैं 11th में हूँ सर, पर आपका कोर्स लेके अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है भाई, पढ़ो, तुम लोग टॉपर बनोगे। 2 बार पढ़ लोगे मैथ तो टॉपर नहीं बनोगे। दीपेश कह रहा है सबसे पहले मेरा बन गया। आंचल भी कह रही है सर बन गया मेरा। ठीक है बहन, चलो बहुत सुंदर। आदित्य भी कह रहे हैं बन गया, चेक कीजिए सर। हाँ चेक करना है, चलो चेक कर देता हूँ। ठीक है, चलो टाइम नहीं हुआ है फिर भी मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है कि जब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमें ये बात समझना है कि पहले फूफा जी को ही बना देते हैं। ये मान लो कि भाई, ये मान लो कि यू एक्स है ना अंकल जी, ये बच्चों भतीजा जी हैं, और ये फूफा जी हैं। करना क्या है कि पहले वाले को यू एक्स यानी कि एक्स पर पावर 5 को बैठा के रखते हैं, ई पर पावर एक्स को बैठा के रखते हैं, और बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, लॉग में एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस। अब क्या करते हैं फिर से, अब बच्चों चाचा जी का घटना है, तो भतीजा जी को बैठा के रखते हैं और
log x को भी बैठा के रखते हैं और डिफरेंशिएट किसको करते हैं, चाचा, जो कि x पर पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस बार अब किसका नहीं हुआ है, तो भतीजा जी का नहीं हुआ है। तो x पर पावर 5 को बैठा के रखते हैं, log में x को बैठा के रखते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, e पर पावर x को। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये x पर पावर 5 की जगह पर 5 रहेगा, e पर पावर x रहेगा। log x का अवकलन क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x। e पर पावर x रह जाएगा, log में x भी रह जाएगा। x पर पावर 5 का अवकलन होता है 5x पर पावर 4, पढ़े होंगे लास्ट लेक्चर में। आपको पता होगा कि बच्चों ये 5 यहाँ आ जाएगा, पावर 1 घट जाता है, x पर पावर 5 रह जाएगा, यहाँ पर log x रह जाएगा और e पर पावर x का अवकलन e पर पावर x होता है। तो मेरे विद्यार्थी जी प्लीज 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 एक बार मुझे बताना, अगर सेम आंसर है तो एक बार यस लिख करके भेजना कि सर यही आंसर है, यस लिख कर भेजो। फटाफट सब लोग यस लिख करके भेजिए कि सर यही हमारा उत्तर है, प्लीज। सर एक टेस्ट लीजिए बिहार लेवल पर। अच्छा, बिहार लेवल पर एक टेस्ट लेना है, ठीक है, मैं बिहार लेवल पर एक टेस्ट लेता हूं बच्चों। ठीक है, जल्दी से बोलो, हो गया तो, हो गया तो बताओ भाई कि हो गया सर, हो गया। चलो बहुत सुंदर। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने देने की भी आवश्यकता नहीं है कि भाई 2 को बैठाना है, किसी एक का अवकलन करना है, फिर 2 को बैठाना है, किसी एक का अवकलन करना है, 2 को बैठाना है, किसी एक का अवकलन करना है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं हर हर महादेव का फॉर्मूला। ये बच्चों, ये जो महीना है, सावन का महीना आ गया है, महादेव की पूजा का महीना आ गया है। तो बच्चों हर हर महादेव एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जब दो फलन भाग के रूप में होता है। तो टॉपिक नंबर आज का कितना हो जाएगा, टॉपिक आज का टुडे टॉपिक बच्चों ये 1 है। टुडे टॉपिक में बच्चों ये 1 नंबर टॉपिक था, टॉपिक नंबर 1 था ये टुडे टॉपिक में नंबर, है ना बच्चों। टॉपिक नंबर दूसरा हो जाएगा, टॉपिक नंबर दूसरा, और इसको हम लोग कहते हैं जब दो फलन भाग के रूप में हो। क्या लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी कि जब दो फलन जब दो फलन किस रूप में हो, भाग के रूप में हो। जब दो फलन भाग के रूप में हो, जब दो फलन भाग के रूप में हो, यानी विद्यार्थी जी हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर मान लो एक फलन ux है और एक फलन vx है ना, एक फलन ux है और एक फलन vx है। तो बच्चों ऐसे में जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? मेरे बच्चे बताओ क्या लिखेंगे? तो इसको बोलते हैं, इसका होता है जब हम इसका निकालेंगे dy/dx, अवकलन निकालेंगे। याद रखना हर हर महादेव, पहले हर का स्क्वायर करेंगे, हर का पहले क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर बच्चों अंश को बैठा के रखेंगे और हर का पहला अवकलन होगा, और फिर हर को बैठा के रखेंगे और दूसरा अवकलन किसका होगा, अंश का होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को बहुत चीज समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आया बच्चों? बताओ, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्या आप इस चीज को समझ पाए? यस गुरुजी, हम इस बात को समझ पाए। कैसे समझ पाए बताइए? सर देखिए, अंश बोले तो ux को पहली बार हमें ux को बैठा के रखना है, और बच्चों ux को बैठा के रखना है, और vx का हमें ux को बैठा के रखना है, और vx का हमें अवकलन कर देना है, और फिर vx को बैठा के रखना है और ux का अवकलन कर देना है, ux का अवकलन कर देना है। और उसके बाद प्यारे बच्चों हर जो नीचे लिखा है, हर किसको बोलते हैं, vx को। तो हर जो है vx, इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है। प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि दिशा में जो बच्चे पढ़ते हैं, बड़े समझदार बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बुद्धिमान बच्चे पढ़ते हैं, वो इस बात को समझ गए होंगे। तो प्लीज एक बार यस लिख करके भेजिए कि सर बहुत कठिन नहीं है, मैं समझ गया। कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा
है ना। अच्छा उल्टा हो गया क्या? अच्छा, एक बच्चा लिखा है गुरुजी उल्टा हो गया। अरे ऐसा हो गया क्या? मेरे ख्याल से तो ठीक हुआ बच्चों, उल्टा तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ। गलत हो गया है गुरुजी, अंश का होगा और हर बैठेगा। आप पिछले बार पढ़ाए थे, पहले अंश का होगा, हर बैठेगा। अच्छा ऐसा है, लो भाई तब तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार फिर, है ना। चलिए बढ़ जाए आगे। मेरे ख्याल से तो हर बैठेगा। रुक जाओ एक सेकेंड, मुझे फ़ोन लेने दो भाई। देखना एक बार, मेरा फ़ोन देना तो। आ गया मेरा फ़ोन। रुक जा बच्चों, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मैं देख लेता हूँ भाई, लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है ना, एक साल में एक बार पढ़ाना होता है ये। नहीं बच्चों, लास्ट टाइम भी मैंने यही पढ़ाया था। लास्ट टाइम भी मैंने यही पढ़ाया था। नहीं नहीं, लास्ट टाइम भी मैंने यही पढ़ाया था बच्चों। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है ना, मैंने लास्ट टाइम भी यही पढ़ाया था बच्चों। ठीक है ना, मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी मैंने यही पढ़ाया। अगर कहीं इशू होगा ना, तो बस इसको आगे पीछे करना है, वो हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी हम लोग यही पढ़े थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए, तो पहला सवाल मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कि मान लीजिए प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना। एक प्यारा सा सवाल ठीक है, एक प्यारा सा सवाल है मेरे बच्चे, आपको दिया जाता है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में लिखा है बच्चों कॉस एक्स। तो मुझे बताओ, अच्छा सॉरी ये तो 10 हो जाएगा ना, चलो रहने दो। तो क्या लिखते हैं, 10x लिखते हैं, है ना। 10x अपॉन में लिखते हैं, मान लो बच्चों साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। तो बताइए बच्चों कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा। जरा सोच समझ के बताइएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला, मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। और पहले आप लोग खुद से बनाइए, मैं तो यही कहूँगा भाई कि पहले खुद से बनाइए फिर हम लोग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसको खुद से बनाइए, 1 मिनट के लिए टाइम दिया गया है, प्लीज बनाइए। तो देख सकते हैं 1 मिनट के लिए टाइमर चालू है आपका, आप जितना जल्दी हो सकता है बनाइए। सर पिछली बार गलत किए थे, फिर सुधार लिए थे। अच्छा वो अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। आ जाओ तो मेरे विद्यार्थी जी, आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो हमारा हर है वो जीरो, ये वाला है, ये हमारा अंश होता है। अरे भाई एक ही कलर के पेन से दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होता है बताओ। सर ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। तो हम क्या करेंगे, जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो पहले हर का स्क्वायर करते हैं, यानी कि साइन एक्स का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, पहले वाले को बैठाएंगे, यानी कि साइन एक्स को बैठाएंगे, और दूसरे वाले का डी अपॉन डी एक्स, है ना। और 10x का अवकलन कर देंगे। देखो मैंने सीधा कर दिया, अगर आप लोग कह रहे हो वो उल्टा है, तो मैंने सीधा कर दिया। और इस बार मेरे बच्चे फिर किसको बैठाएंगे, 10x को बैठाएंगे, और बच्चों साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। मेरे विद्यार्थी जी यहाँ आप देखेंगे, तो ये हमारा साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर में x माइनस, माइनस में है बच्चों 10x, और ये साइन का अवकलन क्या होता है बताओ, साइन का अवकलन होता है cos x। तो मैं सिंपली लिखूंगा भैया cos x, और नीचे लिखूंगा बच्चों साइन स्क्वायर x, है ना। साइन x का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यही हमारा आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे
यानी यहाँ बदलोगे तो, यानी पहले हमने क्या किया, पहले अगर आप अंश का बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला उत्तर आएगा, अन्यथा आप लोग का ये पार्ट इधर आया होगा, ये पार्ट इधर आया होगा। पर समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया। ये तो चीटिंग है सर। चलो छोड़ो, चीटिंग है तो लो दिल बनाकर भेजो जल्दी से, चीटिंग बड़का आया चीटिंग वाला। जल्दी दिल बना के भेजो फटाफट से, हो गया तो। चीटिंग वाला कौन सा चीटिंग वाला बताओ। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया भाई, मैं एक बार फॉर्मूला, देखो बुक में देखना पड़ेगा फॉर्मूला, लो भाई देख ही लेता हूँ, ये मेरे पास बुक है। अब बुक जो कहेगा वही मानेंगे ना हम लोग। चलो, कितने नंबर पेज में लिखा है फॉर्मूला बच्चा बताओ जल्दी से। कितने नंबर पेज में फॉर्मूला लिखा है कोई तो बताओ। हम्म, अब कहीं फार्मूला होगा, ठीक है ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस उसको उल्टा बना दिया, यहाँ पर मैंने उल्टा बना दिया। अगर मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, ये वाला पार्ट इधर होगा। मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो मेरे विद्यार्थी जी, अगर पहली बार अगर अंश को बैठाना है तो 10x को बैठा देंगे और हर का, यानी मेरे बच्चे साइन एक्स का अवकलन कर देंगे और साइन एक्स को बैठा देंगे। देखो इसमें लड़ो मत बच्चों, बच्चे नहीं हो आप लोग, ये मेरा पट्टी ले लिया पेंसिल ले लिया लड़ रहे हो, आप लोग भी समझदार हैं कि दोनों में से कोई एक को एक बार हम देख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 10x हो जाएगा और साइन का होता है cos x, आप लोग बच्चे नहीं हो। माइनस में ये हो जाएगा हमारा साइन x और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ गया। है ना, समझ में आ गया तो मुझे बताओ कि यस समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब सब लोग कह रहे हैं गुरुजी ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था बच्चों, इसको बोलते हैं हर हर महादेव। क्या बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। एक क्वेश्चन और बनाओ, मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन बना लेने से ठीक हो जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू लिखा है मेरे बच्चे ई पर पावर ना, क्या लिखा है ई पर पावर x है, नीचे ना नीचे क्या है, नीचे क्या है बच्चों रूट के अंदर x है। है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी हो तो dy अपॉन dx क्या होगा बताना है आपको। चलो फटाफट क्वेश्चन को बनाइए। जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ाया है अभी हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बाद में ठीक करना होगा तो कर लेंगे। ठीक सर, इधर उधर तो ठीक है पर माइनस का क्या करें। हाँ माइनस का इशू आता है इसमें। अगर एक जगह अगर सारा फॉर्मूला लिखा होता तो मैं उसको ठीक कर भी देता। चलो आ जाओ, बन गया बन गया बन गया। तो मेरे विद्यार्थी जी ये हमारा अंश है, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। तो मेरा काम क्या है भाई, हर का स्क्वायर पहले, यानी कि रूट के अंदर एक्स का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे पहले अंश को बैठाओ, अंश को बैठाओ हर का करो। ठीक है, देखो अंश को बैठा ई पर पावर एक्स को बैठा दीजिए और हर मेरे बच्चे रूट के अंदर एक्स का अवकलन कर दीजिए। अब हर को बैठा दीजिए, अंश का अवकलन कर दीजिए। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा घबराइए मत बच्चों, थोड़ा सा एक बार देखना होगा। तो ई पर पावर एक्स हो जाएगा। अब देखो रूट के अंदर एक्स का क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, रूट के अंदर एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट के अंदर एक्स माइनस में रूट के अंदर एक्स, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है। नीचे रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ कॉमन क्या होगा बच्चों बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बच्चों ई पर पावर एक्स। जब इसको आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1/2 रूट के अंदर एक्स और माइनस बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर एक्स और नीचे हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर हो गया होगा। ठीक है ना, आप लोग देख लिए होंगे
यस गुरुजी, यस यस यस। तो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से, क्या मैं इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ूं? क्या आप लोग इस टॉपिक को समझ गए? तो एक बार यस लिख करके भेजिए। गुरुजी हम लोग इस टॉपिक को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं सर, पेज नंबर 177 में है। देखो मेरे लिए कौन इतना मेहनत कर रहा है, देखो तो। आप लोग इतना मेहनत नहीं करते। एक बच्चा इतना मेहनत किया, उन्हें मुझे बताया कि पेज नंबर 177 के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो बच्चों, पहले अंश का अवकलन करना है। हे भगवान, हे भगवान, मर जाएंगे हम पहले अंश का करना है भाई। देखो फार्मूला मिल गया, ठीक कर लो आप लोग ठीक कर लो, ठीक कर लो। पहले अंश का अवकलन करना है भैया। मैं ठीक कर रहा हूँ। गुरुजी आप तो ठीक कर लोगे, हम लोग कैसे ठीक करेंगे? लिखो 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 लिखो, है ना। यानी मेरे बच्चे, ये हमारा हर है, हर का होल स्क्वायर होगा, हर को बैठाना है, और पहला जो अवकलन होगा वो किसका होगा? वो अंश का होगा। ठीक है, और फिर बच्चों दूसरा किसका होगा? इस बार अंश को बैठाना है और इस बार अवकलन हर का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% सही है, 100% सही है। अब यही करना है आपको। ठीक है, अब हर जगह सही करो, हर जगह सही करो। एक बच्चा कह रहा है मेरा सही था पहले से चलो, तो बच्चों वी एक्स जो होगा उसका होल स्क्वायर कर देना है ना। वी एक्स को बैठाओ, पहला अवकलन होगा बच्चों यू एक्स का। ठीक है, और फिर यू एक्स को बैठाओ और दूसरा अवकलन होगा बच्चों वी एक्स का। ठीक है ना, अब इसको ठीक कर लो, है ना। ठीक कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे ठीक? तो बताइए। यस गुरुजी ठीक कर लेंगे। यहाँ पर भी ठीक करना पड़ेगा। गुरुजी ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों हमारा क्या होगा? पहले अंश का, तो साइन एक्स को बैठा के छोड़ देंगे, और बच्चों हम लोग कैसा करेंगे? 10x का अवकलन कर लेंगे, और फिर 10x को बैठा के रखेंगे और साइन एक्स का अवकलन कर लेंगे। ठीक है ना। बाकी जो निकलेगा पता है आपको, ये साइन एक्स निकलेगा, ये बच्चों सेक स्क्वायर एक्स निकलेगा, ये हमारा 10x निकलेगा, और ये हमारा कॉस एक्स निकलेगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे, इस वाले पार्ट को आप लोग बना लेना भैया मेरे। हो जाएगा, बन जाएगा। पहले ही सही था सर, हम पहले से सही लिखे थे, मेरा गलत नहीं हुआ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग को सीखना है बच्चों, वो है चैन रूल। क्या है? नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक नंबर, आज का टॉपिक नंबर क्या होगा? टॉपिक नंबर मेरे बच्चे 4 है ना। टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टॉपिक नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 को हम कहते हैं चैन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं सर? कॉमन लेना जरूरी है। हाँ ले लो भाई, ले लो, कहाँ को जहीं जहाँ कॉमन है कॉमन ले लिया करो। ठीक है ना। अब कौन सा रूल पढ़ेंगे बताओ कोई कमेंट बॉक्स में। तो गुरुजी अब जिस है ना, अब जो पढ़ने वाले हैं, अब जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है बच्चों? चैन रूल बच्चों, है ना। चलो, क्या पढ़ने वाले हैं? चैन रूल पढ़ने वाले हैं। सब लोग लिख दीजिएगा चैन रूल बच्चों, CHAN, चैन रूल, है ना बच्चों। चैन है ना, चैन रूल, है ना। चैन नियम पढ़ने वाले, बड़ा प्यारा सा है। अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि मेरे बच्चे है ना, मान लेते हैं कि 2-3 फलन एक साथ में बच्चों दिया गया है इस तरह से चैन के रूप में। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू दिया है f फंक्शन, है ना, ध्यान देना, f फंक्शन दिया है। अब इसके अंदर में है g, अब इसी के अंदर में है h। अब यहाँ लिखा है बच्चों x, ये इसको बंद, x को बंद किया, ये ब्रैकेट h को बंद किया, ये ब्रैकेट g को बंद किया। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो मेरे बच्चे, तो y है ना, तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा? ठीक है, और सबसे मोस्ट रूल यही है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर बच्चों आप देखो आप यहाँ पर देखो कि एक साथ में जो भी फलन दिया गया है, समझेंगे इसको, एक साथ में आप देखिए बच्चों कि 2-3 दिया गया है ना मेरे बच्चे, 2-3 दिया गया है, 1 2, 2-2 दिया है, और ये बच्चों 3। जब ऐसा दिया रहे तो पहले ये बताओ मुझे कि इसमें कितने फलन हैं। पहले मुझे फलन गिन के बताओ, फलन गिन के बताओ, तब मैं आपको मान जाऊंगा। फलन गिन के बताओ फलन। तो सर 3 है। कैसे 3 फलन है बताओ? पहला हो जाएगा, पहली बार जब अवकलन करें तो पहली बार में पूरा लेंगे, यानी f फंक्शन, पहले लेंगे यहाँ g, फिर यहाँ लेंगे h, फिर यहाँ लेंगे x। अब x को बंद,
एच को बंद, जी को बंद। तो पहला ये हो गया फर्स्ट। दूसरे वाले में आगे बढ़ेंगे तो शुरू इस बार करेंगे जी से, तो जी फिर एच और फिर एक्स, एक्स बंद, ये फिर एच बंद, दो हो गया। इस बार और आगे बढ़ेंगे तो इस बार सिर्फ एच फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बच्चों। अगर एक्स के पास कुछ है तो बच्चों सिर्फ एक्स भी लिखेंगे। अगर एक्स के पास भी कुछ है तो सिर्फ एक्स को भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों कितने फलन है, 3 नहीं 4 फलन हो गए। यहाँ पर हम 4 फलन जोड़ेंगे, 4 बच्चों, है ना, एक पूरा, एक जी से, एक एच से और सिर्फ एक्स, है ना। तो बच्चों टोटल यहाँ पर कितने फलन हो गए, 4, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर 4 फलन हो गए। टोटल कितने फलन हो गए बच्चों बताओ, गुरुजी टोटल यहाँ पर 4 फलन हो गए। लिखते हैं, क्वेश्चन लिखें, बताओ क्वेश्चन लिखें। अरे भैया बोलो जल्दी से, क्वेश्चन लिखें। यस गुरुजी लिख दीजिए, लिख दें क्वेश्चन। यस गुरुजी, ठीक है ना। चलो भाई, पहला सवाल मान लो, पहला सवाल पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों y इज इक्वल टू साइन और यहाँ एक्स स्क्वायर, है ना, या सीधा क्वेश्चन परीक्षा में आया डी अपॉन डी एक्स, क्या आया, साइन एक्स का, हाँ साइन एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चे बताओ साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। अगर कोई बता देगा तो मैं समझूंगा भैया आप बहुत बुद्धिमान हो। इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपको समझना है कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा गया है ये एक्स है, मन में क्या मानना है, इसका 2 बार अवकलन होगा। पहली बार अवकलन हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स, जहाँ हम पूरे का करेंगे साइन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। यहाँ बच्चों 2 फलन है, एक तो ये पूरा लेना, एक बार आध, फिर यहाँ से, फिर दूसरी बार जब इसका अवकलन होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो कोई बच्चा मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। सर आप पिछले साल अलग पढ़ाए थे, हे भगवान माफ करना। ठीक है ना। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, साइन एक्स स्क्वायर है, इसको मन में बच्चों क्या मानते हैं, इसको मन में मानते हैं एक्स। तो समझो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। तो हम लिखेंगे बच्चों कॉस, और एक्स नहीं लिखेंगे, जो एक्स के जगह पर लिखना है वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। तो मेरे बच्चे यही हमारा आंसर होगा कि कॉस एक्स स्क्वायर और 2x, कॉस एक्स स्क्वायर 2x। टन टन। चलो सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, ठीक है ना, सवाल नंबर दूसरा। मेरे बच्चे क्या पूछा है, सवाल नंबर दूसरा, 10 एक्स पर पावर 3, है ना, या फिर 10 एक्स पर पावर 3। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 10 एक्स पर पावर 3, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। चलिए तो मेरे विद्यार्थी जी इसको आपको समझ के चलना है कि जब पहली बार अवकलन होगा बच्चों तो हमें लेके चलना है पूरा कि 10 एक्स पर पावर 3, और फिर दूसरा जब अवकलन होगा दूसरा तो वहां पर भी होगा बच्चों 10, सॉरी वहां पर 10 नहीं, सिर्फ बच्चों एक्स क्यू, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यू। तो बच्चों देख सकते हैं, इसको मन में x मान लो, मन में x मान लेंगे तो 10x का अवकलन क्या होता है, तो 10x का अवकलन होता है, 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का होता है बच्चों सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब x के जगह पर जो है वही लिखना पड़ेगा, x का क्यू इनटू में बच्चों एक्स क्यू का अवकलन तो सबको जानते हैं 3x स्क्वायर होता है, क्या होता है 3x स्क्वायर। मिलाइए बच्चों, सेक स्क्वायर x पर पावर 3 इनटू में 3x स्क्वायर इनटू में 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना बच्चों, d अपॉन डी वाई, यहाँ लिखा है 10 2x और प्लस 3 का बताओ बच्चों अवकलन क्या होगा। जल्दी बताओ इसका अवकलन क्या होगा, जल्दी जल्दी। 10 2x प्लस 3 का अवकलन क्या होगा, 10 2x प्लस 3 का अवकलन क्या होगा बताइए। मेरे विद्यार्थी जी ये एक फलन है, ये एक पूरा फलन है पहले, और फिर ये आधा फलन यहाँ से है, ठीक है ना। चलो ये ब्रैकेट के अंदर में तो एक ही हुआ, ऐसा नहीं कि 3 को फिर अलग कर देना, कर दोगे बच्चों। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, पहली बार बच्चों पूरे का अवकलन निकलेगा, और दूसरी बार जब अवकलन निकालेंगे, दूसरी बार जब अवकलन निकालेंगे तो ये सिर्फ 2x प्लस 3 का निकलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप सब लोग जानते हैं
ये 10, इस पूरे को क्या मान के चलना है, इस पूरे को x मान के चलना है। मान लेते हैं कि दिस इज x बच्चों, है ना, ये x मान लेते हैं। तो मेरी बात को सुनो, 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का, इसको x मान लेते हैं, 10x का होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बच्चों सेक स्क्वायर, यहाँ पर जो है वही लिखना है 2x+3। यहाँ बताओ 2x+3 का अवकलन क्या होगा, 2x+3 का अवकलन क्या होगा मेरे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि जब हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2x+3 का अवकलन करेंगे तो यहाँ भी 2 बार होगा, जोड़ के पद में है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो बच्चों क्या होगा 2x का अलग होगा अवकलन और जोड़ जोड़ बच्चों 3 का अवकलन अलग से होगा। 2x में x कैंसिल, dd कैंसिल, तो 2 निकला, प्लस में यहाँ से बच्चों ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि x वहाँ है नहीं, x वहाँ है नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू तो 0, तो मेरे बच्चे 2 होगा, याद रखना, जिसके साथ x नहीं तो सिर्फ 2 होगा, उधर तो 0 हो गया वो, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और n2 में 2, n2 में 2। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 से गुना हो रहा है तो बाहर कर दो, तो 2 सेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों 2 सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर 2x+3, 2x+3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी समझ में यहाँ तक आ रहा है तो एक बार यस लिख करके भेजिए, मजा आ रहा है गुरुदेव। एक बार सब लोग शिवम कुमार, शिवम कुमार, प्रियांशु, शालोनी, दीपक, आदित्य, शिवानी, सोनू, रंजीत, जल्दी बताओ भैया, 2300 बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, बोलो यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये था सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। सवाल नंबर चौथा, प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बनेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा पर सवाल तो बनेगा। लिखें बच्चों, लिखा है d/dx, पहले क्या लिखा है साइन, फिर ब्रैकेट में दिया है cos कॉस, फिर ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर बंद फिर कॉस बंद, है ना। तो बच्चों बताओ इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन करके बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। मैं टाइमर शुरू कर देता हूँ, मैं टाइमर शुरू कर देता हूँ, बहुत शांति से, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि पहली बार में इस पूरे को लेना है, इस पूरे को, तो पहला जब क्वेश्चन बनाएंगे तो d/dx क्या लिखेंगे साइन, फिर ब्रैकेट में यहाँ बच्चों कॉस, और फिर लिखेंगे x का स्क्वायर, ये छोटी ब्रैकेट बंद ये बड़ी बंद, ठीक है ना, n2 में। इस बार यहाँ से लेना है कॉस से, इस बार यहाँ से लेना है d/dx, क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे कॉस, और यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर। इस बार कहाँ से लेना है, इस बार लेना है एक्स स्क्वायर से, तो लिखेंगे d/dx और सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो मेरे विद्यार्थी जी आप इस क्वेश्चन को बनाइए, तो लिखेंगे, है ना, आप यहाँ बनाएंगे तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को क्या मानना है, इस पूरे को मन में मान लेना है x। अब ये बताओ कि साइन x का अवकलन क्या होता है, तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x, तो यहाँ बेचारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन की जगह पर सिर्फ कॉस, और जो है वो तो ये कॉस, ये एक्स स्क्वायर, ये तो होगा ही। अब बताइए बच्चों कॉस, कॉस इसको मान लेते हैं मन में x, कॉस x का अवकलन क्या होता है, कॉस x का अवकलन होता है माइनस में साइन, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देना। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो मेरे बच्चे सबसे पहली बात क्या है कि ये जो माइनस आप देख रहे हैं ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर गया, फिर 2x बाहर आ जाएगा, माइनस में 2x, इनटू में जो बचा है उसको लिखो, इनटू में क्या बचा, इनटू में, या फिर माइनस खाली बाहर करो, तो ऐसा ना माइनस बाहर करो, यहाँ क्या बचा बच्चों कॉस बचा, और फिर कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, इनटू में यहाँ बचा बच्चों साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, और फिर ये हो गया बच्चों 2x, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी एक बार प्लीज आप लोग आंसर मैच कीजिए, ठीक है, जिसका जिसका आंसर मैच कर रहा है एक बार जल्दी से बताइए, है ना। आपसे पहले बना लिए गुरुजी, अरे भैया कैसे बना लिए, यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी सवाल बन गया, सब लोग यस लिख करके भेजिए। 3 नंबर में d/dy लिख दिए हैं सर, अच्छा y लिख दिए हैं, कहाँ पे y लिख दिए, अरे y है भी नहीं क्या, तो y, अच्छा 3 नंबर में y नहीं होना चाहिए dx होना चाहिए, y यहाँ है भी नहीं क्या, तो y कैसे लिखेंगे dx बच्चों,
ठीक है ना। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो भाई, सवाल बन रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। कितना नंबर बना सवाल? क्वेश्चन नंबर कितना बना? 4 बना है। अरे भाई रुक गया क्या? रुक गया क्या मेरा बोर्ड? मेरा बोर्ड रुक गया। मुझे रोना आ रहा है बच्चों, मेरा बोर्ड रुक गया। हाँ चलो लिखो नेक्स्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखो भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कि साइन है ना डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखा है? साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, ठीक है ना। 6ठा नंबर में लिखता हूँ, जितना जल्दी जल्दी आप लोग बना सकते हो, जितना जल्दी जल्दी बना सकते हो, ठीक है ना बच्चों। डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है कॉस और यहाँ लिखा है बच्चों साइन एक्स, ठीक है। चलो भाई 7वां नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ। डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस में बी। 8वां नंबर में लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। चलो भाई 9वां नंबर लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स टेन ई पर पावर एक्स और फिर एल ओ जी लॉग एक्स, पहले लॉग एक्स बंद हुआ फिर ई पर पावर एक्स बंद हुआ, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ बच्चों कि कॉट एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। मेरे विद्यार्थी जी मिलाइए। सर कल बना कर लाएंगे, मारेंगे इतना मारना, कल बना के लाएंगे, अभी बना चुपचाप, कल बनाएंगे। अरे पगलू, ठीक है। तो पहला अवकलन पूरे का होगा, यानी बच्चों डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। फिर दूसरा अवकलन जब हम करेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का करेंगे, है ना। तो साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों? साइन का, इसको मान लेते हैं मन में एक्स, इसको मन में क्या मान लेते हैं? इसको मन में मान लेते हैं बच्चों एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। अब बच्चों डी एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का क्या होता है? एक्स का स्क्वायर करने से होता है 2x, 5 बेचारा कुछ है नहीं, तो पहला आंसर मैच कीजिए, पहला आंसर मैच कीजिए, पहला। मेरे बच्चे ये फर्स्ट आंसर है आपका, मैच कीजिए, सही है तो बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहली बार अवकलन होगा दोनों का, है ना मेरे बच्चे। ऐसे कॉस में यहाँ लेंगे साइन एक्स को, और फिर दूसरा जब अवकलन करेंगे मेरे बच्चे, दूसरा जब अवकलन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स होगा। तो मेरे बच्चे कॉस साइन एक्स का जब करेंगे हम लोग अवकलन, तो आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक्स है, तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर जो है वही लिखेंगे इनटू में। मेरे बच्चे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो दूसरा आंसर मैच कीजिए, दूसरा आंसर मैच कीजिए, सही है। सेकंड आंसर मैच कीजिए। पहली बार लाइव में जुड़ा हूँ सर अंगद, ठीक है भाई, पढ़ लो, पहली बार जुड़े हो तो। नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी का ना, तो बच्चों पहला बार अवकलन जब होगा पूरा साइन का सीधा बोलो ना, साइन का बोलो बच्चों, क्या होगा? कॉस, तो लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का जब निकालेंगे मेरे बच्चे, तो ए एक्स प्लस बी का एक्स कटा ए बचा, बी का कुछ बचेगा ही नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। देखो शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन कॉस का है ना, कॉस के जगह पर क्या होगा? माइनस साइन रूट के अंदर एक्स, और जब रूट के अंदर एक्स का निकालेंगे तो 1/2 रूट के अंदर एक्स होगा। तो आंसर मैच कीजिएगा, बन गया, आंसर मैच हो गया। चलिए भाई चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर में पहले 10 के जगह पर क्या हो जाएगा? 10 के जगह पर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर, जो है उसको लिखो ई एक्स, फिर लॉग में एक्स, ठीक है ना। अब बच्चों ई पर पावर एक्स का निकालेंगे तो लिखेंगे ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स से होता है लॉग एक्स होगा, और फिर जब लॉग एक्स का निकालेंगे तो 1/x होगा। आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच कीजिए,
आंसर यहाँ पर बच्चों देखते हैं, 10 नंबर को उधर उतारते हैं, 10 नंबर को या 9 नंबर को भी उधर उतार देते हैं, फिर से बना देते हैं 9 नंबर। फिर आप लोग नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, गुरुजी कैसे समझाए, समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या था बच्चों, 10 था, क्या था 10। पहला ई पर पावर एक्स, दूसरा लॉग एक्स, है ना, लॉग एक्स। ये लॉग एक्स को बंद किया, ये ई पर पावर एक्स को बंद किया। ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो मेरे बच्चे पहली बार में इस पूरे को लेंगे, तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, पूरा मतलब 10, और फिर बच्चों क्या लिखा है, ई पर पावर एक्स, और फिर क्या लिखेंगे लॉग में एक्स, फिर ये बंद हो गया। दूसरी बार में यहाँ से यहाँ लेंगे, तो बच्चों डी अपॉन डी एक्स क्या लेंगे, ई पर पावर एक्स और लेंगे लॉग में एक्स। तीसरी बार में, जब तीसरी बार अवकलन होगा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ लेंगे लॉग में एक्स। तो मेरे विद्यार्थी जी जानते हैं, आप इस पूरे को x मान लेंगे तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर, जो है सबको लिखो, ई पर पावर x लिखो, लॉग में भी x लिखो बच्चों, है ना, इनटू में इसको मान लेंगे मन में x, ई पर पावर x का ई पर पावर x से होगा, जो है उसको लिखो लॉग x। और बच्चों लॉग x का होता है 1/x, है ना। तो प्लीज 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 मैच करो, ठीक है, मैच कीजिए, सब सही है मेरा, मैच कीजिए मैच कीजिए, मैच हुआ तो यस लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी मैच हो रहा है, यस यस लिख करके सब लोग भेजिए कि मैच हो रहा है। चलो भैया मैच हो रहा है, तो चलो भैया इधर चलो, बहुत मैच कर रहे हो क्वेश्चन आजकल। चलते हैं 10 नंबर पे। 10 में कह रहा है कि भाई कॉट, है ना, डी अपॉन डी एक्स, सी ओ टी कॉट मेरे बच्चे एक्स क्यू और प्लस में 2x² प्लस में 9 बनाओ, जल्दी से 9 दिया है। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे को क्या मानना है, इस पूरे को क्या मानना है, x मानना है। इस पहले तो पूरी बगल बनाना पड़ेगा ना, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 9, और फिर निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो इस बार सिर्फ यहाँ से यहाँ, यानी एक्स क्यू प्लस में 2x² प्लस में 9। मेरे बच्चे ये कॉट का होता क्या है, इसको x मान लो, कॉट का होता है माइनस में कॉसेक, तो लिखेंगे माइनस में कॉसेक स्क्वायर, जो है उसको लिख दो एक्स क्यू प्लस में 2x² और प्लस 9, ठीक है ना। अब बच्चों एक्स क्यू का बताओ अवकलन क्या होगा, एक्स क्यू का अवकलन होगा बच्चों 3x² प्लस में 2x² का 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, x² का अवकलन 2x होता है, और 9 का तो बेचारा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 9, और यहाँ बचा 3x² प्लस में 2 दूनी 4x। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, मेरे छोटे भाई बहन, आंसर मैच करो। सही है, सही है सर, गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा है ठीक है भैया, गाजर का हलवा है तो रहने देता हूँ गाजर का हलवा आज। यस लिख करके भेजिए, ऐसे भी 2 बजे वाली क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्लास तो। चलो कैसा लगा बच्चों बताओ, कैसा लगा बताओ, अभी भी 2000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, कैसा लगा लेक्चर बताइए प्लीज एक बार, प्लीज 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 प्लीज। जरा होमवर्क भी सुन लीजिए, जरा होमवर्क भी सुन लीजिएगा, 2.2 होमवर्क में दिया है मैंने, 2.2 होमवर्क में मिला है आज। आज होमवर्क में क्या मिला है बताओ, आज होमवर्क में क्या मिला है मेरे विद्यार्थी जी, HW में क्या मिला है, तो 2.2 बच्चा, सॉरी 5.2, हे भगवान 5.2 मिला है। मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया, गजब लगा सर, थैंक्स सर। बच्चों ऐसे ही मज़ा आएगा, आप पढ़ोगे मन लगा करके, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। और